हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लैंग्वेज क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सारे चीज़ जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब वीडियो अच्छा लगे तो अब वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है कि इंग्लिश जो है ये स्पोकन वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में पूरे इसको बोला जाता है इन मैनी डायलेक्ट्स, और इसके कई डायलेक्ट्स होते हैं, उन्हीं में इनको बोला जाता है। ठीक है, इट कंबाइन जर्मनिक, ये हो सकता है जर्मनिक का कंबाइन हो, लैटिन हो, फ्रेंच, ग्रीक एंड अदर्स। ठीक है, जर्मनिक सब फैमिली ऑफ इंडो यूरोपियन। जर्मनिक क्या है? सब फैमिली है इंडो यूरोपियन का, जिसमें से इंग्लिश जो है इंक्लूड है। ठीक है, इंग्लिश वाज डिफरेंट बिफोर ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो सालों पहले जो है इंग्लिश क्या था? डिफरेंट था। ठीक है, एंड काउंटलेस जजमेंट इट अटेंड इट्स करेंट शेप। ठीक है, तो मतलब सालों पहले जो है इंग्लिश का काउंटलेस जजमेंट था। ठीक है, अब जो ये वर्ड है इंग्लिश, वो आया कहाँ से? तो इंग्लिश कम्स फ्रॉम द एंग्लो फ्रिशियन टर्म एंग्लिश। एंग्लिश, इससे जो है इंग्लिश वर्ड आया है। ठीक है, स्पोकन बाय एंग्लो सेक्शन, जो एंग्लो सेक्शन के द्वारा बोला जाता था। एंग्लो सेक्शन एक ट्राइब था ना, तो उन्हीं के द्वारा जो है ये बोला जाता था। दैट इन्वेडेड एंड कॉलोनाइज्ड इंग्लिश इन द 50th सेंचुरी। ठीक है, 5th सेंचुरी है ना, 50th सेंचुरी। इंग्लिश इवॉल्व फ्रॉम इंग्लिश टू इंग्लिश। तो पहले इंग्लिश ऐसे है ना, बाद में इसको जो है ऐसे किया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद डेफिनेशन जो है ये क्या है कि अलग अलग राइटर्स ने डेफिनेशंस दिए हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, देखो लैंग्वेज जो होता है अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्पीच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द माइंड। ठीक है, तो ये अरिस्टोटल कहते हैं। ठीक है, ये इनका डेफिनेशन है। ई सेपियर क्या कहते हैं कि लैंग्वेज इज ए प्राइमरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड डिजायर्स बाय मीन्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिम्बल्स। ठीक है, तो ये जो है ई सेपियर क्या डेफिनेशन है। ठीक है, हेनरी स्वीट क्या कहते हैं कि लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। लैंग्वेज क्या है? आइडियाज का एक्सप्रेशन है। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड कंबाइंड इनटू वर्ड्स। ठीक है, तो ये हेनरी स्वीट डिफाइन करते हैं। ब्लॉक एंड इरेगर क्या डिफाइन करते हैं लैंग्वेज को? कहते हैं कि अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिस्टम्स बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कोऑपरेट्स। ठीक है, उसके बाद नोम चॉम्स्की क्या डिफाइन करते हैं कि लैंग्वेज इज द इनेट कैपेसिटी ऑफ नैरेटिव स्पीकर्स टू अंडरस्टैंड एंड फ्रॉम ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। ठीक है, तो इन सभी जो है महान महान राइटर्स ने जो है लैंग्वेज को डिफाइन किया है। ठीक है, अगर हम देखें कॉन्सेप्ट देखें तो इंग्लिश जो लिटरेचर है, ठीक है, इनको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला प्री ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, मिडिल इंग्लिश पीरियड है और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है। ठीक है, तो ये 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो प्री ओल्ड इंग्लिश पीरियड है ना, रोमन इन्वेशन। ठीक है, तो बिफोर 55 BC मोस्ट ब्रिटेन स्पोक सेल्टिक ब्रेटोन। ठीक है, तो ज़्यादातर जो होते थे वो सेल्टिक ब्रिटोन बोलते थे। ठीक है, विद जूलियस केसर्स 55 BC इन्वेशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है ना। द रोमन एम्पायर रूल्ड ब्रिटेन। रोमन एम्पायर क्या किए थे? ब्रिटेन पर रूल किए थे एंड प्रोमोटेड लैटिन, और लैटिन को जो थे प्रोमोट किए थे। लैटिनो फालिस्कन लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद देखिए द रोमन इन्वेंशन फोर्स्ड मोस्ट ऑफ ब्रिटेन्स ओरिजिनल पॉपुलेशन टू स्पीक लैटिन एंड रिलोकेट टू द नॉर्थ एंड वेस्ट। सेल्टिक स्पीकिंग ट्राइब्स स्टिल रिसाइड इन ब्रिटेनी। इंग्लिश बिगेन इन ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। सेकेंड जो इसका पार्ट है ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, जो 450 AD से लेकर के 1100 AD तक रहा था। ठीक है, इसका पीरियड। तो द 5th सेंचुरी इज व्हेन इंग्लिश बिगेन, जब शुरू हुआ। द एंगल्स, सेक्शंस एंड जूट्स, 3 जर्मेनिक ट्राइब्स फ्रॉम जर्मनी एंड डेनमार्क क्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो क्या किए? इंग्लिश चैनल को क्रॉस किए अप्रॉक्सीमेटली 450 AD, लगभग जो है 450 AD के आसपास, एंड सेटल्ड इन डिफरेंट रीजन्स, और जो डिफरेंट रीजन्स में क्या हो गए? सेटल्ड हो गए ब्रिटेन के। नेमिंग द टेरिटरी, इनका जो नाम दिया गया एंगल्स हैंड। ठीक है, विच लेटर बिकम्स इंग्लैंड, और बाद में वही क्या बना? इंग्लैंड बना। ठीक है, उसके बाद हेंस ओल्ड इंग्लिश वाज फॉर्म बाय कंबाइनिंग लैटिन, है ना। इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश जो है वो किसके कंबाइन से बना? लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक और सेल्टिक लोन वर्ड्स। ठीक है, तो इन सभी से जो है ये क्या हुआ है? कंबाइन होकर के बना है। ठीक है, इट वाज अ हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज। ये एक हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज है विथ कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल्स इंड। ठीक है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू सेंस एंड प्रोनाउंस टुडे। ठीक है, जो आज के ज़माना में जो है थोड़ा हार्ड होता है इसके प्रोनाउंस और सेंस को समझना। ठीक है,
इसमें बियोल्फ जो है, बियोल्फ इज द अर्लीस्ट ओल्ड इंग्लिश पोएट्री, बियोल्फ जो है ओल्ड इंग्लिश पोएट्री है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड जो इसका पीरियड है मिडिल इंग्लिश पीरियड, जो 1100 AD से लेकर के 1500 AD तक रहा था मिडिल इंग्लिश, ब्रिजेज ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। ये ब्रिजेज ओल्ड इंग्लिश एंड अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड अर्ली इंग्लिश, ठीक है। तो जो फ्रेंच थे, ठीक है, तो वो क्या अर्ली इंग्लिश से क्या थे, इन्फ्लुएंस्ड। मेडिएवल इंग्लिश ब्रोक द ओल्ड इंग्लिश, मेडिएवल इंग्लिश क्या हुआ, ओल्ड इंग्लिश में ब्रोक हुआ इन इन्फ्लेक्शनल सिस्टम एंड बोरोड वर्ड्स, फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज फ्रॉम एडजेसेंट लैंग्वेज थ्रू आउट टाइम दिस लैंग्वेज चेंज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन वाज प्रियोरिटाइज्ड, द ग्रेट वावल शिफ्ट इज दिस प्रोनाउंसिएशन अल्टरेशन, ठीक है। इन इंग्लिश, इन ओल्ड इंग्लिश इन्फ्लेक्शन प्रोनाउंसिएशन मेड इट हार्ड। तो इन्फ्लेक्शन प्रोनाउंसिएशन क्या बनाते हैं, इंग्लिश को हार्ड बनाते हैं, ओल्ड इंग्लिश को टू कम्प्रहेंस, ठीक है। इवेंचुअली सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट रूल्ड हेल्प्ड इंटरप्रेट्स वर्ड्स एंड फ्रेजेज। एट द एंड ऑफ द 14th century और 14th century के एंड में ऑल क्लासेस स्पोक इंग्लिश, सभी क्लास के जो लोग थे वो इंग्लिश बोलने लगे थे, ठीक है। इट रिप्लेस्ड लैटिन एज द लैंग्वेज ऑफ लीगल कोर्ट्स एंड मोस्ट स्कूल्स। द कैंटरबरी टेल्स, द कैंटरबरी टेल्स जो है बाय जेफरी चौसर इज ए मेडिएवल इंग्लिश मास्टरपीस। इसमें क्या था, 24 टेल्स फॉलो 30 पिलग्रिम्स टू कैंटरबरी इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है, जो 1500 AD से लेकर के प्रेजेंट तक है, ठीक है। द शिफ्ट फ्रॉम मिडिल इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश इज एट्रीब्यूटेड टू द रिनेंसा एंड प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें हुआ। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एंड लेट मॉडर्न इंग्लिश डिफाइन दिस टाइम, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर चेंज एट दिस टाइम, और अभी क्या है, इंग्लिश ग्रामर चेंज है, ठीक है। द इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप ड्यू टू यूरोपियंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रिटिश कोलोनिज्म, ठीक है, इंटरनेशनल कॉमर्स एंड अदर्स फैक्टर्स। ब्रिटिश colonize have a new English accent, English evolved, still English adds hundreds of words annually, ठीक है। तो लगभग जो है 100 वर्ड जो है एनुअली जो है एडेड होते रहते हैं इंग्लिश के वर्ड, ठीक है। फीचर्स देखें लैंग्वेज की, तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टैंड अंडर द हेड्स, ठीक है। पहला जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है एंड सेल्फ एक्सप्रेशन है, ठीक है। जैसे कि लैंग्वेज इज मोस्ट पावरफुल है, कॉन्वीनियंट है, परमानेंट इसका मतलब होता है, ठीक है। एंड फॉर्म द कम्युनिकेशन, ऑफ कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, बनाते हैं। इट इज़ फ्लेक्सिबल है, कंप्रहेंसिव है, परफेक्ट एंड एक्सटेंसिव है। इट इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ द सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। ह्यूमन बींग एक्सप्रेस देयर थॉट, डिजायर्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज से वो क्या करते हैं, ये सभी जो है एक्सप्रेस करते हैं, डिजायर को एक्सप्रेस करते हैं, थॉट को एक्सप्रेस करते हैं, इमोशंस, फीलिंग, ये सभी क्या करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू ही तो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो स्टोर नॉलेज, और वो क्या करते हैं, नॉलेज को स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट नॉलेज को ट्रांसमिट भी करते हैं, मैसेजेस करते हैं, एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू लैंग्वेज, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद सेकंड जिसमें आता है फीचर्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ह्यूमन लैंग्वेज है द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच अलाउज द यूजर्स ऑफ लैंग्वेज टू टॉक अबाउट द थिंग्स एंड इवेंट्स नॉट प्रेजेंट इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। एनिमल कम्युनिकेशन लैक्स दिस प्रॉपर्टी, और एनिमल कम्युनिकेशन में ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है। आर्बिट्रेरीनेस में इसमें क्या है कि देयर इज नो नेचुरल कनेक्शन, कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है बिटवीन लिंग्विस्ट फॉर्म एंड इट्स मीनिंग, फॉर्म और इसके मीनिंग के बीच में। लिंग्विस्ट साइंस हैव एन आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप विद द ऑब्जेक्ट दे आर यूज्ड टू इंडिकेट। देयर इज नो रीजन वाई द फोर लेग डोमेस्टिक एनिमल्स शुड बी कॉल्ड डॉग इन इंग्लिश, कुत्ता इन हिंदी, कुकुर इन संस्कृत, हंड इन जर्मन एंड कब इन अरबिक, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द नॉन इंस्टिंक्टिव कन्वेंशनल, ये इसका जो है नेक्स्ट फीचर आता है। द लैंग्वेज कम्स इनटू बीइंग एज ए रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड कन्वेंशन, ईच जनरेशन ट्रांसमिट्स दिस कन्वेंशन ऑन टू द नेक्स्ट। लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव बिकॉज इट इज एक्वायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड कम्युनिटी इन विच दे लिव एंड ग्रो इंटरेक्ट, ठीक है। तो मतलब है कि लैंग्वेज जो है नॉन इंस्टिंक्टिव है क्योंकि इट इज एक्वायर्ड, क्योंकि ये एक्वायर्ड है किसके द्वारा, बाय ह्यूमन बींग्स के द्वारा है, फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड कम्युनिटी इन विच दे लिव, और कम्युनिटी के द्वारा जिसमें वे रहते हैं, ग्रो होते हैं और इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। ड्यूलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, नेक्स्ट इसका फीचर्स है। लिंग्विस्टिक सिंबल्स आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है लिंग्विस्टिक सिंबल्स अरेंज है। ऑल लैंग्वेजेज हैव देयर सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट, सभी लैंग्वेजेज का जो है अपना अपना सिस्टम का अरेंजमेंट है। सिंबल्स इन ईच लैंग्वेज आर फाइनाइट, और सिंबल जो है प्रत्येक लैंग्वेज में वो फाइनाइट है। दे कैन अरेंज इन्फाइनाइटली, और वो जो है इन्फाइनाइटली अरेंज है। दैट इज वी कैन प्रोड्यूस एन इन्फाइनाइट सेट ऑफ सेंटेंसेज बाय अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, ठीक है। एवरी लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सिस्टम, प्रत्येक लैंग्वेज जो है सिस्टम ऑफ सिस्टम है। ऑल लैंग्वेजेज हैव फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम्स,
और सभी जो लैंग्वेजेज है उनका फोनोलॉजिकल और ग्रामेटिकल सिस्टम्स है, ठीक है। एंड विद इन अ सिस्टम देयर आर सेवरल सब डिवीजन, और कई सब डिवीजन भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वर्बल सिम्बोलिज्म है। वर्बल सिम्बोलिज्म में क्या है कि लैंग्वेज इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स ऑफ वॉवेल सिम्बल्स, द साउंड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माउथ, माउथ से प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, और कई ऑर्गन्स इसमें जो है ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो है हेल्प होता है, ठीक है, टू कन्वे सम मीनिंग्स मैसेज, है ना। उसके बाद लैंग्वेज इज सिस्टेमेटिक वर्बल सिम्बोलिज्म है, और इट मेक्स यूज ऑफ वर्बल एलिमेंट्स, और ये जो है वर्बल एलिमेंट्स को बनाता है, जैसे कि साउंड हो गया, वर्ड्स हो गया, फ्रेजेज हो गए, ठीक है, ये सभी विच आर अरेंज इन सर्टेन वेज, और जो एक अरेंज है सर्टेन वेज में, ठीक है, जो सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। यूज ऑफ द वोकल ऑडिटरी चैनल इज ए फीचर्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज विच इज जनरेटेड विवा वोकल ऑर्गन्स एंड हियर बाय ईयर्स, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है सोशल फिनोमेनन, ठीक है। सोशल फिनोमेनन क्या है कि लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कन्वेंशनल कम्युनिकेटिव सिग्नल्स यूज्ड बाय ह्यूमंस beings for communication in a community. Language is a possession of a social group. It is a social institution. It exists in society and develops and nourishes culture and establishes human relations, ठीक है। Human beings acquire language as a member of society. Language is thus a social event and can be described only with a reference to its speaker. उसके बाद नेक्स्ट आता है ह्यूमन इंटिटी, ठीक है। ह्यूमन इंटिटी में क्या है कि नो स्पेसीज अदर दैन ह्यूमन, ठीक है। Human beings have been endowed with language. No animal has such a developed brain and arbitrary organs as a human beings has. They cannot acquire the complex structure of human language. Human language is open-ended, extendable and modifiable, whereas the animal language is not, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्रिएटिव कॉम्प्लेक्स है, एक्सटेंडेबल है एंड मॉडिफिएबल है। लैंग्वेज इज अ यूनिक phenomenon of this earth. Each language is unique because each has its peculiarities and distinct traits. Language has creativity and productivity. Novel utterances are continuously being created in all languages, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये लैंग्वेज होता है स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन, अलग अलग क्षेत्र में जो है ये डिफर करता है, चेंजेज विद द लैप्स ऑफ टाइम। ह्यूमन लैंग्वेज हैज द क्वालिटी ऑफ डिस्क्रीटनेस, इच साउंड इन लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज डिस्क्रीट, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो इस एग्जांपल को आप जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है मेन कंपोनेंट्स लैंग्वेज के क्या क्या है। द लर्निंग अ लैंग्वेज रिक्वायर्स 4 कंपोनेंट्स, लिसनिंग, है ना, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये 4 जो हैं मेन कंपोनेंट्स है लैंग्वेज के। दिस LSRW, ठीक है। और इसी को जो है शॉर्ट में LSRW इज द इसेंशियल वे इन विच एनी पर्सन और चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज, ठीक है। तो इन्हीं के थ्रू जो है कोई भी पर्सन और कोई भी चाइल्ड जो है लैंग्वेज को सीखता है। पहला जो है इसमें लिसनिंग। तो लिसनिंग जैसे कि आपको पता है कि व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, जैसे कि पता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो ही हैज़ द इनिशिएट जन्मजात, है ना, एबिलिटी टू एक्वायर ए लैंग्वेज विथ सराउंड हिम। तो सीखता कैसे है, अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट के थ्रू, है ना, जो बोला जाता है। दिस लैंग्वेज यूज बाय पेरेंट्स, और वो जो है पेरेंट्स के द्वारा बोला जाता है, ठीक है, सिबलिंग्स के द्वारा या कोई अदर्स के द्वारा होता है, ठीक है। पीपल अराउंड हिम जो उनके चारों तरफ होते हैं, ठीक है। इज एक्वायर्ड बाई हिम थ्रू द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, सबसे पहले वो सुनता है, ठीक है, सुनने के बाद ही बोलता है। ही सी एब्जर्व द लैंग्वेज, पहले लैंग्वेज को एब्जर्व करता है बाय ओनली लिसनिंग एंड फर्स्ट, और पहली बार वो सुन करके ही पहले सुनता है, ठीक है, और सुनने के बाद ही बोलेगा, ठीक है। तो पहले कोई भी बच्चा होता है तो पहले वो सुनता है ध्यान से, ठीक है। उसके बाद है स्पीकिंग। वंस द चाइल्ड हैज़ एब्जर्व्ड क्वाइट बाय लिसनिंग होने के बाद, मतलब सुनने के बाद, स्मॉल ब्रोकन वर्ड्स है ना, छोटे छोटे वर्ड्स में जो है फ्रेजेज में वो बोलना शुरू करता है, अटट करना शुरू करता है। हिम विच रिजल्ट्स इन हिज फर्स्ट स्पीच, और फर्स्ट स्पीच देता है मम्मा पापा, है ना, आर कॉन्स्टेंटली रिपीटेड एंड प्रैक्टिस टिल द फ्लुएंटली इज अचीव्ड, और जब तक कि वो अच्छे तरह से ना बोल पाए तब तक उसको क्या करते रहते हैं, रिपीटेड करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पीच है, ठीक है। स्पीच ह्यूमन बींग्स डेवलप स्पीच फ्रॉम नेचुरली अकरिंग साउंड सच एज कक्कू, ठीक है, एंड डिंग डोंग एज अ क्राइज ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स सच एज वाओ, उह, उह, ऑफ, है ना, ETC, ये सभी। उसके बाद नेक्स्ट आता है रीडिंग है और राइटिंग है। तो ये सभी जो है मेन कंपोनेंट्स है। फीचर्स देखते हैं स्पीच का क्या फीचर है, ठीक है। तो स्पीच इज ट्रांसिएंट, स्पीच क्या होता है, ट्रांसिएंट होता है, रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड होता है इन टाइम एंड स्पेस। सेकेंड इसका फीचर है कि इट इज़ कॉन्फाइंड टू द प्रेजेंट ऑडियंस। थर्ड है स्पीच इज ऑफन accompanied by physical gesture and is more expressive of our feelings and emotions, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीच इज प्राइमरली, स्पीच रिवील्स द डायलेक्टल फीचर्स, स्पीच इज ऑलवेज मार्क्ड बाय एसेंट्स एंड टोन्स, स्पीच इज पर्सनल एंड सब्जेक्टिव, स्पीच इज नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस। तो ये सभी क्या है, फीचर्स हैं। उसके बाद राइटिंग का फीचर्स देख लेते हैं। तो राइटिंग इज ए मोर परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ नॉलेज, स्किल एंड इन्फॉर्मेशन।
उसके बाद सेकेंड फीचर है इसका, इट रीचेज द कमिंग जनरेशन स्प्रेड ओवर अ वेरी वाइड एरिया, ठीक है। नेक्स्ट इसका फीचर्स है, राइटिंग इज विदाउट एनी फिजिकल गेस्चर्स एंड द रीडर्स हैज़ टू एक्सर्ट हिमसेल्फ टू इंटरप्रेट द फीलिंग एंड इमोशंस इम्प्लाइड इन राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है फीचर इसका, राइटिंग इज अ सेकेंडरी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पोकन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद है कि राइटिंग इज ऑफन फ्री फ्रॉम डायलेक्टल ट्रेड्स। नेक्स्ट फीचर है कि राइटिंग इज डिवॉइड ऑफ दिस फोनोलॉजिकल फीचर। नेक्स्ट फीचर है कि राइटिंग जो होता है इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव होता है ना, राइटिंग इज आर्टिफिशियल एंड वन हैज़ टू लर्न इट विथ इफोर्ट्स, ठीक है। तो ये सब जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।